हेलो स्टूडेंट, मैं विमलेश विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारी टॉपिक है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से आर पार चली जाती है या प्रकाश जिन माध्यमों से आर पार गुजर जाता है उसे हम लोग प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे देखिए, जो कांच होता है, कांच पर जब प्रकाश किरण पड़ती है तो कांच के पर प्रकाश किरण पड़ने के बाद उस वह जो प्रकाश किरण होती है आर पार चली जाती है। तो जो कांच होता है वो कैसा माध्यम होता है? प्रकाशिक माध्यम। तो कह सकते हैं प्रकाश जिन माध्यमों को प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजर जाता है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजर जाता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। मतलब कांच क्या है? प्रकाशिक माध्यम। जैसे कांच के पर जब प्रकाश किरण पड़ती है तो वह क्या होती है? उसके आर पर चली जाती है। और जिससे कोई जरूरी नहीं कि कांच ही, मतलब जिन वस्तुओं पर प्रकाश किरण पड़ रही हो और उसकी आर पर चली जा रही है तो वह सभी वस्तुएं क्या होती है? प्रकाशिक माध्यम होती है। देखिए, प्रकाशिक माध्यमों को निम्नलिखित तीन वर्गों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाशिक माध्यम होता है, प्रकाशिक माध्यमों को प्रकाशिक माध्यमों को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है जैसे क्या कि प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजर जाता है उस माध्यम को हम लोग कहते हैं क्या है? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यमों को निम्नलिखित तीन वर्गों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। तो पहला होता है पारदर्शक माध्यम। पहला क्या होता है? पारदर्शक माध्यम। पहला पारदर्शक माध्यम होता है। और दूसरा होता है पारभाषक माध्यम। दूसरा क्या होता है? पारभाषक माध्यम। और तीसरा होता है अपारदर्शक माध्यम। क्या? तीसरा जो होता है अपारदर्शक माध्यम। इसको पारभाषक माध्यम को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, क्या? अर्ध पारदर्शक माध्यम। ठीक है। तो जो प्रकाशिक माध्यम था उसको तीन वर्गों में बांटा गया था। पहला क्या होता है? पारदर्शक माध्यम होता है। दूसरा क्या होता है? पारभाषक माध्यम है। अर्धपारदर्शक माध्यम होता है। तीसरा क्या होता है? अर्धपारदर्शक माध्यम होता है। इसको स्क्रीनशॉट मारिए, आगे बात करते हैं हम। पारदर्शक माध्यम का मतलब यह होता है कि प्रकाश का अधिकांश भाग, मतलब प्रकाश का अधिकांश भाग जिस माध्यमों से गुजर जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम। जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है या जिन माध्यमों से प्रकाश का ज्यादा से ज्यादा भाग आर पार चला जाता है
उसे हम लोग पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कांच क्या है, पारदर्शक माध्यम है, और वायु क्या है, पारदर्शक माध्यम है। ध्यान दीजिएगा, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। क्या? जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे क्या हुआ आपका, जैसे में आपका कांच होता है और क्या कहता है, वायु आदि। जैसे कांच, वायु आदि। ठीक है, अब बात करते हैं पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम में जिन माध्यमों से प्रकाश का कुछ भाग गुजर पाता है, जिन माध्यमों से प्रकाश का कुछ भाग ही गुजर पाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिन माध्यमों से प्रकाश का कुछ ही भाग गुजर पाता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। क्या? जिन माध्यमों से प्रकाश का कुछ ही भाग गुजर पाता है, मतलब थोड़ा ही भाग, क्या होता है, प्रकाश का थोड़ा ही भाग आर पार जा पाता है। जैसे हम लोग कागज लेते हैं और कागज पर तेल गिरा देते हैं, तो कागज पर तेल गिराने के बाद जो कागज पर जब तेल गिरता है तो उस पर जब हम लोग प्रकाश को अपरावर्तित कराते हैं तो उसका कुछ ही भाग जा पाता है। जैसे कांच है और कांच को घिस दिया है, तो घिसे हुए कांच से भी क्या होता है, प्रकाश का कुछ ही भाग बाहर निकल पाता है। तो यह जो होता है आपका, यह तो लिखेंगे क्या, जैसे होता है, जैसे दूषित जल में, जो दूषित जल होता है, दूषित जल से भी प्रकाश क्या होता है, का कुछ भी भाग बाहर निकल पाता है। जैसे क्या होता है आपका, दूषित जल, दूषित जल, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ठीक है, तेलीय कागज, ठीक है, तेलीय कागज, तेलीय कागज का मतलब तेल से भीगा हुआ कागज आदि, बहुत कुछ होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इससे जैसे जब कागज पर तेल गिर जाता है तो वह क्या पूरा आर पार चला जाता है। तेल क्या कर, कागज जो होता है तेल को सोख लेता है, फिर भी उस पर आप प्रकाश किरण डालते हैं तो प्रकाश किरण आर पार, पूरा प्रकाश किरण आर पार नहीं जाती उस स्थिति में, लेकिन कुछ प्रकाश की जो किरणें होती है उस कागज से आर पार चली जाती है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अर्धपारदर्शक माध्यम। अर्धपारदर्शक माध्यम क्या होता है, अर्ध करें अपारदर्शक माध्यम,
अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम में क्या होता है? जिन माध्यमों से, जिस माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग बाहर नहीं निकलता है, जैसे दीवार है, दीवार पे हम प्रकाश को परावर्तित करा दे तो क्या इससे प्रकाश का कोई भाग बाहर निकल पाएगा? नहीं निकलेगा। तो ही कह सकते हैं कि जिस माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग बाहर नहीं निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। लिखेंगे, यह होगा जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग, प्रकाश का कोई भी भाग बाहर नहीं गुजर पाता है, नहीं गुजर पाता है उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। क्या है? जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग बाहर नहीं निकल पाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी पर हमने प्रकाश को, टॉर्च को जलाया, क्या लकड़ी से प्रकाश आर पार चली जाएगी? नहीं जाएगी। तो जो लकड़ी है क्या है? कैसा माध्यम है? जैसे लकड़ी पर हमने प्रकाश को जलाया तो इस लकड़ी से प्रकाश आर पार नहीं जाएगी। जैसे यह हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड पर हमने प्रकाश को जला दिया तो क्या इस जो प्रकाश होगी इस बोर्ड को के आर पार चली जाएगी? नहीं जाएगी। तो यह भी बोर्ड किसका? लकड़ी का बना हुआ है। तो यह फिर जैसे लोहा पे हमने क्या किया? प्रकाश को डाल दिया। क्या लोहा पर डालने के बाद प्रकाश आर पार चला जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए क्या कर सकते हैं? लोहा। यह दीवार है, दीवार भी ले सकते हैं क्योंकि दीवार से भी आप यदि प्रकाश किरणों को परावर्तित कराएंगे तो भी उस पे से भी प्रकाश आर पार नहीं जाएगी, आदि। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो अपारदर्शक, अर्धपारदर्शक के तहत जैसे हमने बताया कि दीवार है, दीवार से भी प्रकाश किरण आर पार नहीं जाती है। बोर्ड पर प्रकाश किरण को हमने टकराया, मतलब प्रकाश को डाला, क्या बोर्ड से प्रकाश किरण आर पार जाएगी? नहीं जाएगी। तो इस तरह से ये सभी कुछ जो कुछ होता है यह अपारदर्शक माध्यम होता है। तो यदि बच्चों, हमें आशा होगा कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।